Assalamu alaikum dear students. Our next topic is metacognition and theories of forgetting. Here we will talk about the definition of metacognition and then we will discuss some theories of forgetting. First of all, what is metacognition? Metacognition refers to the awareness of one's own knowledge, like what one does and doesn't know, and his or her ability to understand, control and manipulate the cognitive processes. और simple way में हम ये कह सकते हैं कि this is the thinking about thinking, कि इंसान क्या सोच रहा है उसके बारे में सोचना इज मेटाकॉग्निशन. और मेटाकॉग्निशन इनेबल्स अस टू बी अ सक्सेसफुल लर्नर. क्योंकि यही जो प्रोसेस है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग का, यही हमें बताता है कि हमने कैसे अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना है और उस अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है या अपने काम को कंप्लीट करना है. और इसमें हम दो चीजें कर रहे होते हैं कि कब और कहाँ हमने पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज यूज करनी है और कैसे और क्यों करनी है, ताकि हम रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो गेन कर सकें. फर्दरमोर मेटाकॉग्निशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि मेटाकॉग्निशन ये एक ऐसी एबिलिटी है कि जिसमें हम अपना प्रायर नॉलेज यूज कर रहे होते हैं टू प्लान अ स्ट्रेटजी फॉर अप्रोचिंग लर्निंग टास्क. और उस लर्निंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है ना. फर्ज करें आपने कोई लेक्चर पढ़ाना है कहीं जाकर, तो आप ऐसे ही तो नहीं चले जाते हैं ना. आप पहले उसके बारे में सोचते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसके बारे में मटेरियल इकट्ठा करते हैं, फिर उसको सम अप करते हैं, फिर आप देखते हैं कि कौन सी चीज कैसे उन तक पहुंचाई जाए इजी वे में. ठीक है, फिर आप क्या करते हैं कि उसमें एग्जांपल्स डालते हैं. सो ये एक प्रोसेस होता है और आप उस प्रोसेस के दौरान जो भी मेंटल एक्टिविटी हो रही होती है वो बेसिकली मेटाकॉग्निशन होती है. फिर आप क्या करते हैं, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन देते हैं और फिर इवेलुएट करते हैं अपने रिजल्ट्स को. फर्ज करें आपने लेक्चर डिलीवर कर दिया और फिर आप देखते हैं कि मैंने कितना अच्छा उसको डिलीवर किया है, कितनी आउटपुट आई होगी, और फिर आप क्रिटिकली उसको देखते हैं कि मुझे इसमें मजीद क्या मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए कि जिससे ये मजीद अच्छा हो सके. सो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है बेसिकली मेटाकॉग्निशन. क्योंकि आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को ही इन्वॉल्व कर रहे होते हैं चीजों को समझने में, उनको कंट्रोल करने में और फिर उनको मैनिपुलेट करने में. और बेसिकली हमने फर्स्ट डेफिनेशन में यही कहा है. और यहाँ अगर मैं एग्जांपल ऐड करना चाहूँ फ्लेवल की, हु इज द फर्स्ट पर्सन हु यूज दिस टर्म, और उसके मुताबिक बेसिकली यहाँ मैं कोट ही करूंगी उसके वर्ड्स के. वो कहता है कि आई एम एंगेजिंग इन मेटाकॉग्निशन इफ आई नोटिस्ड दैट आई एम हैविंग मोर ट्रबल लर्निंग ए. अल्फाबेट होता है ना ए. वो कहता है कि मैं मेटाकॉग्निशन के प्रोसेस में ही हूँ अगर मुझे ए अल्फाबेट को याद करने में डिफिकल्टी हो रही है एज कम्पेयर टू बी. तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं चुप करके बैठ जाऊं कि जी मुझे तो ये याद ही नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ये तो मजीद मुश्किल हो रहा है. सो ये सोचने की बजाय मैं क्या करूंगा कि मैं अगला जो वर्ड है सी उसको डबल चेक कर लूंगा कि देख लूं कि हो सकता है मुझे वो ज्यादा जल्दी याद हो जाए. ठीक है, सो ये याद करने का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी मेंटल एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं टू लर्न समथिंग. और इवन हम उनके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं ताकि हम चीजों को जल्दी याद कर सकें. सो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, बेसिकली ये मेटाकॉग्निशन ही कहलाती है कि जब आप अपनी थिंकिंग को थिंकिंग के बारे में ही इन्वॉल्व कर रहे होते हैं. इसकी मजीद एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो फॉर एग्जांपल अ पर्सन लर्न्स अबाउट हिज और हर ओन लर्निंग स्टाइल्स, कि मैं ये देखूं कि मैं किस तरह से ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सकती हूँ, आइदर फ्रॉम मेमोराइजेशन, और या मैं लिख कर याद अच्छे से कर सकती हूँ, या मुझे ये है कि चंक्स बना लेने चाहिए चीजों के और फिर उनको एसिमुलेट कर लेना चाहिए, या मैं ये करूँ कि कॉन्सेप्ट मैपिंग के जरिए का. ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है कि हम मेन चीजों को लिंक अप करते रहते हैं और फिर वो एक मैप हमारे सामने बन जाता है इन्फॉर्मेशन का और हम उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं. सो देन हम लिंक कर लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन. एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि इंसान ये सीखे कि क्या चीजें उसे हेल्प करती हैं in remembering facts, names and events. अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो आई एम पुअर इन रिमेम्बरिंग डेट्स एंड आई ऑलवेज फॉरगेट बर्थडेज, माय फैमिली इवन ऑल. सो उनको याद करने के लिए क्या होता है कि मैं उनको किसी नोटबुक पर या अपने लैपटॉप में ही एक नोट बना लेती हूँ और उसमें सबकी सेव कर लेती हूँ. तो क्योंकि वो सामने रहता है सो गाहे बगाहे उसको मैं देख लेती हूँ कि किसकी आ रही है या किसकी दूर है या नजदीक है. सो ऐसे मुझे याद रहता है कि ये चीजें करनी है. या अगर मैंने किसी इवेंट में जाना है या कोई ऐसी चीज है जो मुझे याद रखनी चाहिए तो उसको मैं अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप के ऊपर एज अ रिमाइंडर सेव कर लेती हूँ. जैसे वो नोट एक टाइप करके नहीं लिख देते और वो शो होता रहता है हर वक्त, तो आपको याद रहता है कि हाँ जी आपने ये काम करना है. ठीक है, जैसे एक टू डू लिस्ट होती है. सो
اگر میں یہ ساری اسٹریٹجیز یوز کرتی ہوں اپنی چیزوں کو یاد کرنے کے لیے تو یہ بیسکلی تھاٹ پروسیس ہی ہے نا جو میرا چل رہا ہے کہ جی میں نے اپنی اس پرابلم کو کیسے سالو کرنا ہے. ایشو ہے نا میرا کہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی, نمبرز یاد نہیں رہتے, سو میں نے اس کا ایک سولوشن نکالا. سو یہ سارا پروسیس جو چلا یہ کیا کہلاتا ہے, میٹا کوگنیشن. ٹھیک ہو گیا. سو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ میٹا کوگنیشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دس از دا ہائر آرڈر تھنکنگ which involves active control over the cognitive processes. اچھا یہاں پر بھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل شیئر کی ہے. پلاننگ جو ہے وہ کرنا کہ کسی لرننگ ٹاسک کو کیسے کرنا ہے, اس کی مانیٹرنگ کرنا, پھر اس کو ایویلویٹ کرنا ٹل دا کمپلیشن آف دا ٹاسک. تو اس تمام پروسیس میں جو چیزیں انوالو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, میٹا کوگنیٹو ایبیلٹیز. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ایگزامپل میں شیئر کیا تھا نا کہ ہم پورے ایک پروسیس کے ذریعے چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ میٹا کوگنیشن کریٹیکل رول پلے کرتی ہے ہماری سکسیسفل لرننگ میں, کیونکہ ہماری جو میٹاکوگنیٹو ایکٹیویٹی ہے وہی ڈٹرمن کرتی ہے. اچھا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ میٹاکوگنیشن پلیز اے critical role in successful learning because it is important to study metacognitive activity and development to determine how students can be taught to better apply their cognitive resources. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, through میٹاکوگنیٹو کنٹرول. کہ جب تک آپ کو اپنے کوگنیٹو ابیلٹیز پر کنٹرول نہیں ہوتا تب تک آپ اپنے لیے اپنی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اسٹریٹجیز یا سولوشنز نہیں نکال پاتے. اچھا ویسے میرا ماننا ہے اگر ہم نے کوئی تھوڑا ڈیفیکلٹ اور ٹرکی ٹاسک ہے نا, تو اگر ہم وہ کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو دے دیں جو شائع ہوتے ہیں یا سم ٹائم لیس ایکٹیو ہوتے ہیں ان دا کلاس, تو اگر ہم ایسے بچے کو دے دیں تو کیا ہوتا ہے, موسٹلی اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کام کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سولوشن نکال ہی لیتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ان بلٹ ایک صلاحیت ہے کہ وہ شارٹ کٹس نکال لیں گے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر اسٹل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو میٹاکوگنیشن کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا تو دین آئی ہیو سرچڈ ویڈیو فار یو وچ از آن یوٹیوب. دین یو کین ایکسیس دس ویڈیو by following this link. So I am going to the next topic which is theories of forgetting.